आप सभी को जय मसीह की द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है लेवीय व्यवस्था की पुस्तक 26वां अध्याय वचन 34 से 46। तब जितने दिन वह देश सूना पड़ा रहेगा और तुम अपने शत्रुओं के देश में रहोगे, उतने दिन वह अपने विश्राम कालों को मानता रहेगा। तब ही वह देश विश्राम पाएगा, अर्थात अपने विश्राम कालों को मानता रहेगा। जितने दिन वह सूना पड़ा रहेगा, उतने दिन उसको विश्राम रहेगा, अर्थात जो विश्राम उसको तुम्हारे वहां बसे रहने के समय तुम्हारे विश्राम कालों में न मिला होगा, वह उसको तब मिलेगा। और तुम में से जो बचे रहेंगे और अपने शत्रुओं के देश में होंगे, उनके हृदय में मैं कायरता उपजाऊंगा और वे पत्ते के खड़कने से भी भाग जाएंगे। और वे ऐसे भागेंगे जैसे कोई तलवार से भागे, और किसी के बिना पीछा किए भी वे गिर गिर पड़ेंगे। जब कोई पीछा करने वाला ना हो, तब भी मानो तलवार के भय से वे एक दूसरे से ठोकर खाकर गिरते जाएंगे। और तुमको अपने शत्रुओं के सामने ठहरने की कुछ शक्ति न होगी। तब तुम जाति जाति के बीच पहुंचकर नष्ट हो जाओगे और तुम्हारे शत्रुओं की भूमि तुमको खा जाएगी। और तुम में से जो बचे रहेंगे, वे अपने शत्रुओं के देश में अपने अधर्म के कारण गल जाएंगे, और अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों के कारण भी वे उन्हीं के समान गल जाएंगे। पर यदि वे अपने और अपने पितरों के अधर्म को मान ले, अर्थात उस विश्वासघात को जो वे मेरा करेंगे, और यह भी मान लेंगे कि हम यहोवा के विरुद्ध चले थे, इसी कारण वह हमारे विरुद्ध होकर हमें शत्रुओं के देश में ले आया है, यदि उस समय उनका खतना रहित हृदय दब जाएगा और वे उस समय अपने अधर्म के दंड को अंगीकार करेंगे, तब जो वाचा मैंने याकूब के संग बांधी थी उसको मैं स्मरण करूंगा, और जो वाचा मैंने इसहाक से और जो वाचा मैंने अब्राहम से बांधी थी उनको भी स्मरण करूंगा, और इस देश को भी मैं स्मरण करूंगा। पर वह देश उनसे रहित होकर सूना पड़ा रहेगा, और उसके बिना सूना रहकर भी अपने विश्राम कालों को मानता रहेगा, और वे लोग अपने अधर्म के दंड को अंगीकार करेंगे, इसी कारण से कि उन्होंने मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन किया था और उनकी आत्माओं को मेरी विधियों से घृणा थी। इतने पर भी जब वे अपने शत्रुओं के देश में होंगे, तब मैं उनको इस प्रकार नहीं छोड़ूंगा और न उनसे ऐसी घृणा करूंगा कि उनका सर्वनाश कर डालूं और अपनी उस वाचा को तोड़ दूं जो मैंने उनसे बांधी है, क्योंकि मैं उनका परमेश्वर यहोवा हूँ। परंतु मैं उनकी भलाई के लिए उनके पितरों से बांधी हुई वाचा को स्मरण करूंगा, जिन्हें मैं अन्य जातियों की आंखों के सामने मिस्र देश से निकाल कर लाया, कि मैं उनका परमेश्वर ठहरूं। मैं यहोवा हूँ। जो विधियां और नियम और व्यवस्था यहोवा ने अपनी ओर से इस्राएलियों के लिए सीनै पर्वत पर मूसा के द्वारा ठहराई थी, वे ये ही हैं।